कक्षा 11 की मासिक परीक्षा जो दिसंबर 2023 में की जो है वो 2 जनवरी 2024 को होने वाली है। तो इस 2024 को होने वाली है उसके सटीक और सही सही आंसर मैं आप लोगों को इसमें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं, एक भी आंसर आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी के सही आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया, पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ था? तो पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था इटली में। आपका आंसर ए होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। दूसरा, पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान के केंद्र कौन बन गया था? तो कला और ज्ञान का केंद्र बन गया था नगर, यानी आंसर डी होगा। पुनर्जागरण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो सामंतवाद की स्थापना पुनर्जागरण का अर्थ नहीं है। चलिए इसके बाद फिर आप आते हैं, फिर अगला चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर है, इटली के नगरों का इटली के नगरों का विकास का क्या कारण था? इटली के नगरों के विकास का कारण था ये व्यापारिक वृद्धि, यानी ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से इटली का नगर नहीं था। इटली का नगर कौन नहीं था? तो लंदन नहीं था। आपका आंसर होगा डी। छठा का आंसर है, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन नामक शासक को किसने पराजित किया था? तो ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया था। आपका आंसर होगा छठा का ए। चलिए नेक्स्ट अगले पृष्ठ पर चलते हैं और अगले पृष्ठ की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर है, 1454 ईस्वी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने छापे खाने से सबसे पहले किस पुस्तक को प्रकाशन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बाइबिल। आठवां प्रश्न है, कैंटबरी टेल्स किसने लिखा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, जेफरी चांसर। और नौवां प्रश्न चलते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका कब पहुँचे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुँचे थे 1492 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं और द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा द लास्ट सपर, लियोनार्डो दी विंची। ये हो गया 10 का आंसर हो जाएगा बी। 10 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, इसके बाद फिर 1512 ईस्वी में सिस्टीन चैपल की छत पर किसने चित्र बनाए थे? सिस्टीन चैपल की छत पर किसने चित्र बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माइकल एंजिल ने बनाए थे। माइकल एंजिल ने बनाए थे। 12वां प्रश्न है, दी प्रिंस के लेखक कौन थे? दी प्रिंस के लेखक थे कौन? तो दी प्रिंस के लेखक थे सी, मैकियावेली। क्या आंसर हो जाएगा? सी, मैकियावेली। और चलिए इसी तरह से आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। और 13वां प्रश्न कह रहा है, मैकियावेली किस देश का निवासी था? तो मैकियावेली जो है वो इटली का निवासी था, अर्थात डी होगा आंसर। 14वां प्रश्न है, मार्टिन लूथर की किस देश का निवासी था? तो मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी का। 15वां प्रश्न है, 1516 ईस्वी में प्रकाशित यूटोपिया के लेखक कौन थे? यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा टॉमस मोर। आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 16वां का है, 1517 ईस्वी में 95 थेसिस की रचना किसने की थी? 95 थेसिस की रचना किसने की थी? तो ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, तो ईसाबेल। क्या हो जाएगा? ईसाबेल। चलिए आगे की ओर चलते हैं और 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 17वां प्रश्न कह रहा है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दाते। ये हो जाएगा आपका आंसर। और 18वां प्रश्न है, पादुआ और बोलोना विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे? आपका आंसर हो जाएगा सी, 13वीं शताब्दी में। 19वां प्रश्न है, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दी विंसी का। ये वाला आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट
20 है, मूर्खत्व की प्रशंसा के लेखक कौन थे? मूर्खत्व की प्रशंसा के लेखक कौन थे? तो इरेस्मस थे। ए होगा आंसर आपका। और महान कवि एवं नाटककार विलियम शेक्सपियर कहाँ के निवासी थे? तो विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के निवासी थे। पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 23वां प्रश्न क्या कहता है। 23वां प्रश्न कह रहा है 100 कहानियों का संग्रह डेकेमेरोन किसकी कृति है? डेकेमेरोन किसकी कृति है? तो डेकेमेरोन आपका होगा बोकासियो का कृति, यानी कि सी। आपका आंसर हो जाएगा सी, बोकासियो। और न्यूटन की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? तो ये इनका महत्वपूर्ण है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और 25वां प्रश्न है 1628 ईस्वी में रुधि परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। और 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 26वां प्रश्न कह रहा है 1673 ईस्वी में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कहाँ हुई थी? अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना पेरिस में हुई थी, सी होगा आंसर। 27वां 1559 ईस्वी में इंग्लैंड में किस चर्च की स्थापना हुई थी? तो कैथोलिक चर्च की स्थापना हुई थी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, सी आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न है वास्को डी गामा भारत के किस प्रदेश में आया था? तो कालीकट में आया था वास्को डी गामा। और 30वां प्रश्न है 1522 ईस्वी में लूथर के द्वारा बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इस तरह से आप 30 प्रश्नों के जवाब में 30 के आंसर आप दे सकते हैं, परंतु आपको मात्र 25 प्रश्नों के आंसर देने हैं और 25 अंक 100% मिलेंगे। इस तरह की अच्छी जानकारी और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है TPS लर्निंग। थैंक्स। और यह पूरी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।